संगी जो देवता रूप में साथ संगत में सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। मालिक की दया अपार हो रही है और मालिक की दया मौज से आज जो हमारे जो प्रेमी है इस पुण्य गाँव में आपका दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। काम धंधा छोड़ करके ऐसे भगदड़ की समय में मालिक की अपार दया मौज से ये आपके गांव में आपका दर्शन करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। आज समय कितना खतरनाक चल रहा है, एक काल की धार चल रही है, एक दयाल की धार चल रही है। लोगों के पास समय न होते हैं, लोगों के पास में फुर्सत नहीं है। ऐसे खेती बाड़ी के समय में हमारे ये जो भाई बहनें इतनी कुर्बानी दे करके आए हुए हैं यहाँ पर, ये छोटी मोटी कुर्बानी नहीं है। तो इस गांव के कुछ लोगों को हम ये कहना चाहते हैं, या तो हम लोगों ने आपके गांव में ये शाकाहारी प्रचार रैली तो घूमे, सबको निमंत्रण दिया और बाहर से हमारे जो कैमरे भी चले, लेकिन जो कुदरती कैमरा है वो बड़ा तेज़ी से चल रहा है। आप कहोगे कुदरती कैमरा क्या होता है? ये कुदरती कैमरा ऐसा होता है जन्म से मरने तक इसके पूरी रील हमारी उसमें आती है। आप अगर कहोगे कि हमको पता नहीं था या सत्संग था विट्ठल मंदिर के अंदर, नहीं तो हम भी आ जाते। ये जय गुरुदेव नाम क्या है? और ये केवल जय गुरुदेव वालों के लिए एक सत्संग नहीं है, ये सभी ये कार्यक्रम का निमित्त है। ये 4 दिन के लिए काफिला ये धड़क योजना चल रही है। इसमें बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आदेश के अनुसार ये लोग अपने घर बार छोड़ करके निकले हुए हैं और ये संदेश पहुंचाने के लिए निकले हैं। आगे बीमारियां आ रही है, आगे तकलीफ़ें आ रही है, बचो और बचाओ। देश के अंदर तमाम कुदरत डंडा लेकर के खड़ी है, कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं अकाल, कहीं सूखा, ऐसी तमाम तकलीफ़ें आने वाली है। इस तकलीफ़ों से बचाने के लिए महात्मा हमेशा धरती पर आते हैं और जीवों की रक्षा करते हैं। तो ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक ऐसे महान संत है, देश दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर ये पूरे देश को बचाने के लिए इन्होंने बेड़ा उठाया है और कहा है जब तक ये कलयुग नहीं जाएगा, कलयुग में सतयुग नहीं आएगा, देश दुनिया के अंदर सबको रोजी रोटी, मकान और बच्चों को स्कूल से निकलते नौकरियां तैयार रहेगी। ऐसा समय नहीं आएगा जब तक हमारी माता बहनें के हाथों में हीरे जवाहरात और सभी लोग सुख संपत्ति से नहीं रहेंगे, तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। ऐसे महापुरुष जो होते हैं ये जीवों के ऊपर दया करने के लिए आते हैं और इसका लाभ बहुत से कम लोग ले पाते हैं। अभी इन लोगों का कोई स्वार्थ नहीं है, अपने जेब का पैसा खर्चा करके इस कलयुग में समय किसी के पास नहीं है, लेकिन गुरु के आदेश के ऊपर ये कुर्बानी कर करके आए हैं और ये बताने के लिए आए हैं भाई समय खराब आ रहा है। भाईचारे होने के नाते ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आदेश है, गांव-गांव में, शहर में जा करके, नगर शहर में डिंडोरा पीट दो कि आगे समय बड़ा भयंकर आ रहा है। इस भयंकर समय से बचने के लिए मांस, शराब और नशीली चीज़ों को त्याग दो। आज देख रहे हो मोबाइलों के अंदर कितने आप दोस्त के देख रहे हो कि यहाँ पर बकरा कट रहा है, वहाँ पर मुर्गी कट रही है, वहाँ पर मछली कट रही है। ये और बताया जा रहा है ये बंद होगा, शराब की दुकानें बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं बंद होगा। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का मिशन है। जब तक मतलब में सरकार नहीं बंद कर पाएगी, लेकिन ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शांति दूत घर घर के जा करके और गांव-गांव, शहर नगर में जा करके ऐसी धुआंधार प्रचार करके लोगों को मना करके बहुत से लोग इसमें छोड़ देंगे और धीरे धीरे अगर गांव में अगर लोगों ने ठान लिया कि हम मांस शराब को नहीं छुएंगे तो उस गांव में शराब की दुकान ही बंद हो जाएगी। उस गांव में ना मर्गा कटेगा, ना बकरा कटेगा। ये भविष्य गांव के अंदर अपने हाथ में है। हमारी माता बहनें अगर ठान लेगी कि ये चीज़ गंदी है, इसको बंद कर दो, मना करके बहनों को बहनें बता देगी, भाइयों को भाई बता देंगी, तो बहुत जल्दी देश के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का मिशन यही है। देश के अंदर शराब और मांस अगर बंद हो जाएगी तो सब
लोग बीमारी से बच जाएंगे, आने वाली आफतों से बच जाएंगे, कुदरत की मार से बच जाएंगे, तरह तरह की तकलीफ़ों से बच जाएंगे। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का मिशन एक ही है, देश के अंदर आने वाली आफत से बचना चाहते हो, सबसे पहले नशा मुक्त हो जाओ। मनुष्य शरीर के लिए भगवान ने खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई है, हरी साग सब्जियाँ, दूध मलाई घी मक्खन मावा मिष्ठान, पचा सकते हो, दिन में 10 बार खाओ, अच्छे से अच्छे मकान में रहो, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, आपको कोई मना नहीं करता। लेकिन जिस शराब ने हमारे देश को बर्बाद किया, जिस शराब की वजह से इज्जत चली जाती है, माँ बहन विधवा हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी बीत जाती है, समाज के अंदर इज्जत चले जाती है, ऐसी शराब पीने से क्या फ़ायदा। शराब सबसे खराब, ऐसी शराब को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहले, इसमें तरह तरह के केमिकल अल्कोहल की डाले जाते हैं, इसमें शरीर के आंतड़े फेफड़े सब सड़ जाते हैं, आदमी बीमार होकर के पैसे की बर्बादी होती है और घर की बर्बादी होती है। इसीलिए ऐसी शराब पीने से क्या फ़ायदा। जो गंगा जल से भी बनी हो तभी भी वो शराब को कभी छूना नहीं चाहिए। जो मांस हम लोग खाते हैं वो मांस के अंदर आपको पता नहीं ये मुर्गी क्या क्या खाती है, कीड़े मकोड़े छिपकली सब खा जाती है और उसी को काट करके हम खाते हैं, उसी को काट करके हम खाते हैं और उसको काट करके हमारे पेट में डालते हैं, उसका बेमेल खून हमारे शरीर में मिल जाता है। डॉक्टर इंसान की दवा देता है तो इंसान की दवा काम नहीं करती है। हमारे अंदर जानवरों का खून आ गया, डॉक्टर इंसान की दवा देता है तो काम नहीं करती। अगर जानवरों की दवा अगर हमको दे दी जाए तो हम मर जाएंगे। इसीलिए तरह तरह की बीमारी का दवा खा करके हमारे शरीर के अंदर रिएक्शन होता है और हमारे पैसा दे करके हम बीमारी को खरीद करके लाते हैं। हमारे परिवार के अंदर कोई चला जाता है, मर जाता है तो हम 2 दिन तक नहीं रख पाते, इसको बाहर निकालो, ये मुर्दा हो गया और बांस मारने लग जाएगा। और जिंदे प्राणी को बेजुबान जो मरगा बन करके हमारे को दादा है, परदादा है, हमारे रिश्तेदार है, कोई बकरा बन के आया है, कोई मुर्गा बन करके आया है, कोई मछली बन करके आया है, हमारे रिश्तेदारों को ही हम काट रहे हैं और उसको मिर्ची मसाला लगा करके खा रहे, अपने पेट में डाल रहे और पेट को कब्रिस्तान बना रहे। कितना बड़ा अपराध है ये, कुदरत के दरबार में इसका हिसाब देना पड़ेगा। अभी अभी आपने देखा, अभी 2-3 दिन पहले बकरीद चले गई, मुसलमानों को हमारे सरकार का भी आदेश था कि भाई इस साल में बकरे नहीं काटे जाएंगे और इसके ऊपर भी बताया कि देश के अंदर ये सब बंद हो जाएगा। तो कई जगह पे सोसाइटियों के लोग रात भर जागते रहे कि हमारी सोसाइटी में बकरा नहीं कटना चाहिए, जय श्री राम लगा करके नारा लगा करके लोग बोलते रहे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे रामायण के अंदर भी लिखा है, मीट मांस का करे जोहारा 64 जन्म गिद्धा उतारा। तो कोई भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है, मुसलमान के कुरान के अंदर भी लिखा है, शराब की बूंद अगर एक जिस्म गिर जाए उस जिस्म को काट देना चाहिए, जला देना चाहिए। तो कोई भी और कहा है, मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि कुर्बानी, मोहम्मद साहब ने एक तो कुर्बानी तो परीक्षा के लिए दी है, लेकिन आज हम लोग जो कुर्बानी देना चाहिए, झूठ की देनी चाहिए, छल की देना चाहिए, कपट की देना चाहिए, चोरी की देनी चाहिए, बुराई की देनी चाहिए, ये कुर्बानी हम देने के लिए तैयार नहीं है। और आज हम अवडंबर बन करके किसी के बेवकूफ़ बनाने से हम जिंदे प्राणी के ऊपर गले के ऊपर छुरी चाकू चला रहे हैं और उसको मार रहे, हत्या कर रहे, बहुत बड़ा अपराध होगा। कुदरत के दरबार में इसकी कभी माफ़ी नहीं होगी। इसीलिए हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने आए हैं। इस पुनगांव के अंदर, आपके गांव के अंदर आप सुख शांति चाहते हो, अपने घर के अंदर बरकत चाहते हो, बीमारी से बचना चाहते हो, तरह तरह के पति पत्नी के अंदर लड़ाई झगड़े को बंद करना चाहते हो, सास बहू के झगड़े को बंद करना चाहते हो, तो आपके हमारे आदरणीय अन्ना जी है, इनके मुखारबिंद से आपको सत्संग के द्वारा बहुत सारा मार्गदर्शन मिलेगा। आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे, आप झोली भर करके जाओगे, लेकिन आओगे मैदान में तब आप बोलोगे हमारे पास में समय नहीं था, हमारे पास में खेत का काम था, घर का काम था। ऐसा बार बार आपके घर पे बैठ करके गंगा आई हुई है, इस गंगा में नहा करके आप देखो एक बार, इसका मजा लेकर के देखो कितना आनंद मिलता है। सत्संग के द्वारा बहुत सारे मार्गदर्शन मिलते हैं, कई प्रश्नों के उत्तर हमारे मिल जाते हैं। इसीलिए सत्संग में अपने छोटे छोटे बच्चे को और अपने परिवार को लेकर के आप सत्संग में लाना आना चाहिए और इसका लाभ देखना चाहिए। फिर बाद में हम लोग इस बच्चों के
बच्चों को हम बाद में इनको गुनहगार कहलाते हैं, क्योंकि हम उसको अच्छे संस्कार नहीं लाएंगे, सत्संग में नहीं लाएंगे तो अच्छे संस्कार कहाँ से आएंगे? आगे चल कर के वो आपकी सेवा कैसे करेंगे? फिर वही मोबाइल में ले करके कोई गेम खेलेगा, कोई फिल्म देखेगा, इसीलिए इसमें बिगड़ जाएंगे। तो आज देश के अंदर जो घटनाएं हो रही है, इतना पाप भया जगत के अंदर अंदाज के बाहर चला, फिर भी संतों का पुण्य है, आज तक जगत ना डला। इसीलिए महात्मा जो होते दयालु होते, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज देश के अंदर सुख शांति अमन चैन लाने का मिशन है। और ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये देश के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी लोग लेकर के और गांव नगर शहर में जा कर के ढिंडोरा पिटवाए कि भाई आगे समय बड़ा भयंकर आ रहा है, महंगाई आने वाली है, तकलीफें आने वाली है, कुदरत नाराज है, आज जीव देवता के आगे आप माथा पटक रहे हैं। ये तो तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है, इसकी मंदिर के 9 दरवाजे 10वां द्वार हमारे अंदर है। अगर इस मंदिर की हम कदर नहीं रहे, हमारे अंदर ही परमात्मा बैठा हुआ है और हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं और ढूंढने से हमको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए ये मनुष्य शरीर मंदिर जो भगवान ने दिया हुआ है, इसकी कदर करो। इसके लिए देवी देवता भी यातना करते, हमने देवी देवता को नाराज कर दिया। आज जिस माता को माता कहते हैं और उसी के अंदर आगे हम बलि चलाते हैं, किसी मुर्गे की, किसी बच्चे की, और वो माता खुश होगी? कभी खुश नहीं होगी, वो श्राप देगी और वो नाराज हो जाएगी, वो कभी मतलब में आपको आशीर्वाद नहीं देगी। इसीलिए आप किसी भी जीव की हत्या मत करो। किसी के बच्चे को काट रहे हो, आप कुर्बानी दे रहे हो, अपने खुद के बच्चे की कुर्बानी दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। खुद की उंगली अगर काट दी जाए कितना दर्द होता है। ऐसे बेजुबान जानवर जो बोल नहीं पाते, उनके गले के ऊपर आप चाकू छुरी चलाते हो, उनको भी दर्द होता है, वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी के माँ बाप है, तो क्यों उनके ऊपर चलाते हो? क्यों अपराध कर रहे हो? इस अपराध की सजा दंड मिलेगा। इसीलिए सावधान हो जाओ, बचो और बचाओ, किसी भी जीव की हिंसा मत करो। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ऐसे महात्मा है जो देश दुनिया के अंदर, ये जय गुरुदेव नाम को सिद्ध किया हुआ नाम है। देश दुनिया के अंदर दुख तकलीफ मुसीबत में अगर आपको 33 कोटि देवी देवता को मानते हो, 9 करोड़ दुर्गा को मानते हो, 10 करोड़ शंभू को मानते हो, आप दुख तकलीफ मुसीबत में आपको अगर कोई सहारा ना मिले, उस समय में आप 10 बार जय गुरुदेव नाम लेना। आप कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता सबको पुकार लेना। आपकी मदद कोई करने ना आए, उस समय 10 बार जय गुरुदेव नाम को पुकार लेना। उस समय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपकी मदद ना करे तो आप बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ये महापुरुष जो होते हैं ये दयालु है। ये साल भर के अंदर मथुरा के अंदर करोड़ों लोगों के अंदर लोग अपनी मनोकामनाएं ले जाते थे और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ऊंचे मंच पे बैठे रहते थे, लेकिन बाबा जी अंदर में अपनी इच्छा को लेकर के जाकर थे, लोगों की इच्छाएं पूरी होती थी। और अभी भी ये आज जो बैठे हमारे भाई बहने ऐसे नहीं बैठे, इनके पास में हजारों अनुभव है। ये हमारी माता बहनें जो बैठी है, इनके पास में भी हजारों अनुभव है। ये बैठ जाएगी तो आपको रात भर अनुभव बताएगी तो भी नहीं खत्म होगा। ये बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है। इसलिए इस इतिहास में आप शामिल होना चाहते हो, अपने गांव का नाम ऊंचा करना चाहते हो, अपने गांव की रक्षा करना चाहते हो, अपने खेती के अंदर बरकत चाहते हो, परिवार के अंदर सुख शांति चाहते हो, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात को मान लो, इसमें आपकी भलाई है। आज से शाकाहारी हो जाओ। आज ये विट्ठल मंदिर के अंदर यहाँ पर संकल्प कर लो कि आज से हम शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे और आने वाला समय हमारे परिवार के अंदर सुख शांति अमन चैन से रहे, हमारा परिवार खुशहाल रहे। तो आज गुरु महाराज यहाँ साक्षी है। गुरु महाराज आपके ऊपर दया कर देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। साध रूप में हमारे अन्ना जी बैठे हैं और अन्ना जी भी आपको यहाँ पर तमाम मार्गदर्शन करेंगे। इसीलिए ज़्यादा न कहते हुए मेरे 2 शब्दों को मैं यहाँ विराम देता हूँ। हो सकता है जान अनजान में जो शब्द नहीं बोलना चाहिए, जो गलत निकल गए हो, तो मेरे को छोटा बच्चा समझ करके माफ़ कर देंगे, ऐसी आशा रखता हूँ। गुरु महाराज के चरणों में ये 2 शब्द अर्पण करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
जय गुरु।